के साथ दुर्लभ खनिजों का भी पता लगाएगा, क्योंकि इसमें लगे नेविगेशनल कैमरे और सेंसर चांद की सतह की हर तस्वीर और जानकारी विक्रम लैंडर को देंगे, जिसे विक्रम लैंडर सीधा इसरो को भेजेगा। ये वो डेटा होगा जिससे चांद के दक्षिणी ध्रुव से जुड़े रहस्यों को सुलझाया जा सकेगा। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पूरी तरह रोवर प्रज्ञान के 14 दिनों के काम पर निर्भर होगी। इस दौरान जैसे जैसे प्रज्ञान चांद की सतह पर आगे बढ़ेगा, भारत की पहचान चांद की सतह पर दर्ज होती जाएगी, क्योंकि रोवर के पहियों से राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप चांद पर पड़ती जाएगी। अगले 14 दिन के दौरान प्रज्ञान एक सोलर पैनल के जरिए खुद ही चार्ज होगा, जो 50 वॉट तक बिजली बना सकता है। मतलब ये कि अपना काम करने के लिए जरूरी बिजली भी प्रज्ञान खुद ही बनाएगा। यही नहीं, रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के उन रहस्यों से भी पर्दा उठाएगा जिनसे दुनिया अब तक अनजान रही, क्योंकि भारत के चंद्रयान 3 का रोवर चांद के उस हिस्से में पहुंच गया जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। चांद की सतह की मिट्टी का सैंपल लेने, बर्फ का पता लगाने, वहां के मौसम का हाल जानने में रोवर प्रज्ञान पूरी तरह सक्षम बताया गया, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक रोवर प्रज्ञान को बेहद आधुनिक बनाया गया है। उसमें ऐसी तकनीक है कि वो सिर्फ तस्वीरें खींचने वाला कोई कैमरा पर्सन नहीं है, बल्कि खुद रिसर्च करने वाला एक वैज्ञानिक भी है। लैंडर विक्रम से आधा किलोमीटर के दायरे में प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर घूमता रहेगा और रिसर्च करता रहेगा। प्रज्ञान सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि चांद की सतह पर मैग्नीशियम, सिलिकॉन और पोटेशियम समेत कई खनिज भी खोजेगा। इसके अलावा वहां के तापमान और भूकंप की भी जानकारी को इकट्ठा करेगा। इस दौरान चांद की सतह पर रोवर प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलेगा और चांद की सतह पर उसकी रिसर्च पृथ्वी के 14 दिनों तक चलेगी, क्योंकि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। इस बीच साउथ अफ्रीका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई। उन्होंने भारत की इस ऐतिहासिक सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांद पर कही जाने वाली पुरानी कहावत को अपने शब्दों में दोहराया। चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक दूर के हैं। उन्होंने वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए बताया कि धरती पर लिया संकल्प भारत के वैज्ञानिकों ने साकार कर दिया। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी छलांग के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दक्षिण अफ्रीका से लगातार इसरो की टीम से जुड़े रहे। इस दौरान उन्होंने लैंडर के चांद पर उतरने की पूरी प्रक्रिया को जोहानिसबर्ग में बैठकर देखा और जैसे ही लैंडर विक्रम ने चांद की जमीन को छुआ, प्रधानमंत्री ने भी हाथ में तिरंगा लेकर भारत की इस कामयाबी का जश्न मनाया। और इसके साथ ही उन्होंने चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के तुरंत बाद इसरो के चीफ एस सोमनाथ को फोन कर बधाई दी। इस दौरान पीएम ने जल्द ही इसरो मुख्यालय पहुंचकर उनकी टीम से मिलने का भरोसा भी दिया और इस दौरान प्रधानमंत्री काफी खुश दिखाई दिए। लैंडर के चांद की सतह पर उतरने के बाद इसरो चीफ स्टेज पर आकर वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई कर रहे थे। उसी वक्त उनके पास दक्षिण अफ्रीका से प्रधानमंत्री का फोन आ गया। आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने इसरो चीफ को यह भरोसा भी दिया कि अंतरिक्ष में भारत के